public servants who are destroying our Bombay Municipal Corporation. I am specifically with full knowledge. I am saying that most of the BMC officers are destroying our India, our Mumbai, and that is why we senior citizens have taken up this oath that we will see that Bombay Municipal Corporation shall be saved from some of those corrupt and non-performing officers. And that is the reason this banner has been brought. Every Monday 3 to 5, circular at 26/11/2013, 18 I don't remember the date now, but we have got order कि आप 3 से 5 किसी भी ऑफिस में जाके आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन चाहिए. अगर इंसानियत के तौर पे अगर वो बोले कि भाई आज हमारे पास नहीं है, तो आप उनको चांस दे दो, आप उनके ऊपर झगड़ा मत करो, बोले हम अगले हफ्ते आते हैं. मगर हर सोमवार को आपका अधिकार है, अगर 100 लोग म्युनिसिपैलिटी में जाके बोलेंगे भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप उसका मुझे सैंक्शन प्लान दिखाओ, परमिशन दिखाओ, ऐसे अगर जाके वहां ठोक के खड़ा रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए. फिर दूसरा एक सर्कुलर है कि आप जिस ऑफिस में जाते हो उस ऑफिस में एक सजेशन फॉर्म होना चाहिए, एंड वो सजेशन फॉर्म उसने जो भी आते हैं उसको देना चाहिए टू एक्सप्रेस देयर विल, टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस कि भाई इस ऑफिस में उनको कैसी वर्तणूक मिली है और सजेशंस क्या है कि अगर पब्लिक को सुविधा देने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं दिया. नाउ ऑन वी शैल इंसिस्ट अपॉन इट. फिर एज पर द रेगुलेशन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट, हर ऑफिसर्स के खिलाफ अगर हमको कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके ऊपर के 3 ऑफिसर्स के बोर्ड लगने चाहिए कि आपको अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो ये 3 ऑफिसर से हु विल टेक अ डिसीजन अगेंस्ट द ऑफिसर हु इज नॉन परफॉर्मिंग. तो इसको हमको जबरदस्त इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स, हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स ये अपने आप को भगवान समझते हैं. सभी ने, उसमें से कुछ अच्छे हैं मगर ज्यादातर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, और उनको ये समझना है कि आप नौकर हैं और आपको इसके आगे एज ए पब्लिक सर्वेंट काम करना है और पब्लिक का साथ देना है. फिर यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन है सेक्शन सर्कुलर 2011-2003, उसमें तो डिसमिसल का है. डिसमिसल का क्लॉज है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बचाया, झूठे डॉक्यूमेंट्स बने. आजकल तो मोस्टली स्टेट डिपार्टमेंट में हो, बिल्डिंग प्रपोजल में काफी चीज जो है वो गलत होती है, गलत काम होता है, एलओआई कंडीशंस कंप्लाई नहीं होते हुए भी ओसी दिया जाता है, सीसी दिया जाता है. So this will come under 2011 where we can insist upon dismissal of them, and secondly we should go for criminal prosecutions for under forgery, cheating and all. Or we will ask Sanghvi sir whether we can ask PMLA to be implied, can be implied on this person. Because today India has been destroyed by the corrupt public servants rather than anyone else, and no corruption or no destruction can take place without the direct involvement of each and every public servant. पब्लिक सर्वेंट अगर सही हो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी गलत काम करने के लिए. इसको हमको टारगेट करना है. गलत जो करप्ट ऑफिसर है और जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उसके पीछे हम डट के खड़ा रहेंगे. उसको कोई हिलाएगा तो हम उनके पीछे खड़ा रहेंगे. बाद में रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग. आज आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो बोलते गेट आउट, ये करो. आपको हमारे वेबसाइट पे हमने सब डाला है कि मैंने खुद एंटी करप्शन के जो ये उसके रिकॉर्डिंग किए, उसके ऑर्डर्स में लिखा है कि वी हैव अलाउड हिम टू रिकॉर्डिंग. फिर मैंने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस के रिकॉर्डिंग किए है, मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी के ऑफिस की रिकॉर्डिंग की है. तो ये नमूना आप हमारे वेबसाइट से निकाल के आप कर सकते हैं, और आपको कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने से नहीं रोक सकता है. आप डरिए मत. आपको अगर पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस को भी आने दो, उनके पास सर्कुलर है, अपने पास जो सर्कुलर है वो बताइए, हमारे पास जो आईपीएस ऑफिसर की वीडियो है वो दिखाइए. और अगर आपके सिक्योरिटी उनको बुलाते हैं तो सिक्योरिटी पे आवाज करके बोलिए आप मुझे टच करोगे तो आपको भारी पड़ेगा, आपको मुझे टच करने का कोई अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वी आर एक्सरसाइजिंग आवर राइट्स. हम हमारे राइट एक्सरसाइज करने के टाइम पे वी आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग यू, देयरफॉर यू आर ड्यूटी बाउंड टू आंसर अस. तुम अपने चोरी छुपाने के लिए आप हम पे 353 की दहशत मत कीजिए. हम आपको डरने वाले नहीं है. ये हमारी सिग्नल जो है पूरे बम्बई, पूरे महाराष्ट्र में हमको बताना है. and we will go into each and every district also if required, and we will see that हर सिटीजन ये करप्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा और उनको जेल में भेजेंगे, बल्कि हमको 353 नहीं लग सकता है.
और नॉन परफॉर्मिंग लोगों के खिलाफ हम 166 का एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, ये बोर्ड लगना चाहिए। अगर आप ये कह सकते हैं कि 353 हम पे लगता है, हमको जेल में डालने की आपकी ताकत है, तो आप गलत काम करते हैं, तो हमारी भी ताकत है कि आपको 166 के अंदर आपके ऊपर एफआईआर करके आपको जेल में डालें। यही हर चीज हमको सबको पहुंचाना है, और ये सबको रिक्वेस्ट है कि ये बैनर लेके अपने अपने एरिया में आप सभी लोग इसको जागरूक कीजिए। अगले 2 महीने के अंदर पूरी मुंबई हिलनी चाहिए, पूरा महाराष्ट्र हिलना चाहिए, और जो हमारे पास वोट मांगने के लिए अभी इलेक्शन के लिए आने वाले हैं उनको भी पूछना है कि भाई आप इलेक्शन जीतने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन खिलाफ आवाज नहीं उठाते, आप ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए क्या करते हो। और सीधा 5 सवाल पूछिए उनको, आपने हमारे एरिया में स्कूल्स कितने बढ़ाए, कॉलेजेस कितने बढ़ाए, हॉस्पिटल्स कितने बढ़ाए, एज ओल्ड होम्स कितने बढ़ाए, हमारे रास्ते के फुटपाथ कितने क्लियर किए, रोड्स कितने क्लियर किए, गार्डन स्पेस, ओपन स्पेस कितने क्लियर किए। ये सवाल हर जो इलेक्शन को आपको वोट मांगने आएंगे उसको कीजिए। ये 3 महीने में अगर हम ये तैयारी नहीं करेंगे तो अगले 5 साल में हमारी बम्बई डूब गई है, बर्बाद हो चुकी है। आपको मालूम है कि 1400 करोड़ रुपया आज ब्यूटिफिकेशन में डाला है। मैंने पूछा है गया 1 साल से कि ये 1400 करोड़ कहां से आपने खड़े किए, तो अभी तक मुझे डीएमसी फाइनेंस ने जवाब नहीं दिया, सीए फाइनेंस ने जवाब नहीं दिया, प्रोजेक्ट एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जवाब नहीं दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा लोचा है। दे आर विड्रॉइंग, इट अपीयर्स दैट दे आर विड्रॉइंग ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि म्युनिसिपैलिटी को पगार देने के लिए पैसा नहीं आएगा। इसको हमको रोकना है। जय हिंद। If I just want to say, going forward